हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्यूटर का। ठीक है। और यह जो है 2015 का है, जेएसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले 2016 और 2024 वाला क्वेश्चन डिस्कस किया जा चुका है। जो नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा जरूर लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को पहुंचाइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मेन्यू के तहत आपको माइक्रोसॉफ्ट में प्रिंट का विकल्प मिल जाएगा? तो अगर वर्ड में है और मेन्यू में, तो आपको फाइल में जो है प्रिंट का, सेव एज का, ये सब का जो है ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग यहाँ पर। ये देखिए, बाइनरी नंबर जो है, बाइनरी द्विधारी प्रणाली का आधार क्या है? तो आधार बाइनरी का क्या होता है? दो होता है। ऑक्टल जो होता है उसका होता है 8। और चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ग से स्पीकर संबंध है? स्पीकर क्या है? इनपुट डिवाइस का आउटपुट डिवाइस है, तो ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। है ना, निम्नलिखित में से कौन ऑनलाइन टिकट बुकिंग पोर्टल है? अब देखिए 2015 में इस तरह का सवाल आया है। तो कौन है? तो मेक माई ट्रिप जो है इसका आंसर है। ठीक है, तो 19 का आंसर यहाँ पर दिया है क्या? बी। विंडोज 8 में वो यह कौन सी कंपनी का उत्पाद है? देखिए विंडोज 8 है, पूछ दिया, पिछला बार आपको बताया था विंडोज 8 किसका कंपनी है। देखिए लिखा ही हुआ आपका सिलेबस एमएस, और एमएस का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, निम्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल नहीं है? शॉपिंग पोर्टल कौन सा नहीं है? अमेजन है, ईबे भी है, स्नैपडील भी है। तो मोजिला फायरफॉक्स नहीं, ये क्या है? ये वेब ब्राउजर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वो है आपका ये। देखिए, जब आप अपने सीपीयू यूनिट को स्पर्श करते हैं, मैंने छूते हैं, तब वह खाली स्थान बहुत गर्म हो जाता है। तो इसका सबसे अधिक संभावित कारण क्या हो सकता है? सीपीयू छूते हैं ना, सीपीयू को जब चलाते रहता ऑन रहता तब कंप्यूटर का, तो वो गर्म रहता है। तो इसका अधिक गर्म होने का मन क्या संभावित कारण क्या है? इसका कारण है प्रोसेसर की गर्मी सिंक की समस्या। मतलब उसका जो हीटिंग का जो सिंकिंग का प्रोसेस है ना, वो क्या हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम है। इसी वजह से वो नहीं चल रहा। या एसी उसका हो सकता है, एसी रहता है उसको चलने के लिए, पंखा चलते रहता है सन सन करके, वो हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, पिछला बार भी आया था। डीबीएमएस का मुख्य कार्य क्या है? तो डीबीएस का कार्य क्या है? एमएस एक्सेस का में काम है इसका बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह और प्रक्रिया करना, ये इसका काम है। ठीक है, तो 42 का डी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ये। सभी सक्रिय विंडो को, सभी एक्टिव विंडो को बंद करने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी का संयोजन प्रयोग किया जाता है? मतलब कौन सा शॉर्टकट की हम लोग इस्तेमाल करेंगे एक्टिव विंडो को बंद करने के लिए? तो इसके लिए किया जाता है कंट्रोल एफ। ठीक है, इन सब का भी आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए कि जाके इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से इसका इस्तेमाल इंटरनेट का उपयोग करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है? तो इंटरनेट का उपयोग करने के लिए गूगल क्रोम का लाया जा सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर इसका भी इंटरनेट में यूज होता है, ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स, ये तीनों जो है वेब ब्राउजर है। एडोब रीडर क्या है? ये पीडीएफ फाइल को रीड करने के लिए है। तो इसका क्या हो जाएगा? 52 का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, व्यक्तिगत काले बिंदु को जो मॉनिटर में तस्वीर को बनाता है, पिक्चर बनाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? पिक्सल्स कहते हैं। पिक्सल जो डॉट डॉट होता है उसी वही मिल के जो है पिक्चर बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का उदाहरण कौन है? नेटफ्लिक्स है, फ्लिपकार्ट है, या ट्विटर है? इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? ट्विटर है सोशल नेटवर्किंग साइट। नेटफ्लिक्स क्या है? ओटीटी प्लेटफॉर्म है। और फ्लिपकार्ट क्या है? ये शॉपिंग पोर्टल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सीपीयू का सही विस्तार कौन सा है? तो कौन सा है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी आंसर है इसका। देखिए केबल के उपयोग के बिना कम दूरी पर मोबाइल उपकरणों के बीच डेटा संचारण की विधि को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, कि यहाँ पर मिट गया है, ये है असल में ब्लूटूथ। तो इसका ये आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कम दूरी पर मोबाइल उपकरण से डेटा हस्तांतरण करना है बगैर केबल का,
तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं ब्लूटूथ के माध्यम से हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो कौन नहीं है? सी प्लस नहीं है, चाहे देखिए सी है या सी प्लस प्लस है। ठीक है, जे प्लस जावा का है ये। एक सॉफ्टवेयर के लिए मदद का उपयोग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुंजी क्या है? अच्छा, एक सॉफ्टवेयर में मदद के लिए, हेल्प के लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है? तो F1 जो है हेल्प का है। अब ऐसे F जो है फंक्शन की जो है 12 है, तो इसमें सबका F2 का मतलब क्या है, F3 का मतलब क्या है, F4 का मतलब है, थोड़ा सा आप लोग इसको देख लीजिएगा, है ना। F1 का मतलब यहाँ हेल्प है। चलिए, रोमन अंक डी का तात्पर्य क्या है? तो रोमन अंक जो है डी है। ठीक है, रोमन अंक डी जो है उसका वैल्यू क्या है आप लोग को बताना है। ठीक है, तो इसमें इससे पहले भी सवाल पूछा है। ठीक है, और इसमें पूछता है अक्सर। ठीक है, जैसे एक्स है उसका वैल्यू क्या है? तो 10 है, एक्स को 10 कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से डी का वैल्यू क्या है? तो 500 है। ठीक है ना। तो इसमें और भी वर्ड है या लेटर है जिसको कभी कभी जो है क्या होता है, पूछता है। ठीक है, जैसे सी का वैल्यू कितना होता है? तो सी का होता है 100। ठीक है, तो ये 1000 कितना होगा? तो 1000 किसका होता है? एम का होता है। इस तरह से बहुत से वैल्यू है। तो 10 तो बता ही दिए, ये एक्स का होता है। इस तरह से आपको जो है वैल्यू बताना है कि यहाँ क्या होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, देखिए मीडियम पढ़ते हैं एम, सॉरी, एक एक्स एक्सएल पढ़ते हैं, डबल एक्सएल पढ़ते हैं, देखिए कपड़ा का साइज में। तो ये सब का वैल्यू आपको जो है जानना है। जैसे एक्सएल, एक्स और एल जो होता है इसका 40 होता है वैल्यू। तो इस तरह से बाकी वैल्यू आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, फोटोशॉप कौन सा सॉफ्टवेयर का एक प्रकार का उदाहरण है? तो फोटो एडिटर है ये। ठीक है, इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वैन का सही विस्तार है? WAN, तो वाइड एरिया नेटवर्क इसका जो है फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आपके पास 150 GB डेटा है जिसे संरक्षित करने की जरूरत है। उस उद्देश्य के लिए निम्न में से कौन सा डिवाइस सबसे उपयुक्त होगा? सबसे उपयुक्त कौन होगा? 32 GB USB, ये तो कम हो जाएगा। 500 GB पोर्टेबल हार्ड डिस्क, ये हो सकता है यार, यही इसका आंसर है। क्लाउड भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त अभी यही है इसके हिसाब से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ये निम्नलिखित में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कैस्पस की एंटीवायरस है, नॉर्टन एंटीवायरस ये तो लिखा ही हुआ है, बीट डिफेंडर ये भी एंटीवायरस है, ओरेकल क्या है? ये प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो उसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का उपयोग निम्नलिखित में से क्या है? इसको देखिए, पहले ही वीडियो 2024 वाला जब क्वेश्चन डिस्कस करते उसी में बताए थे। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है, और ये ईमेल भेजने के लिए इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, पत्र टाइप करने के लिए MS वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, वेब को ब्राउज करने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करेंगे, और इसी के जगह में अब जो क्या आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया है। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के जगह में। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है? ये कौन सा है? ये ओरेकल। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक फाइल को खोलने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल O, इसी से फाइल खुलेगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, गूगल क्रोम कौन से सॉफ्टवेयर का प्रकार है? तो गूगल क्रोम किस तरह का प्रकार है? वर्ड प्रोसेसिंग है? नहीं। वीडियो है? नहीं। स्प्रेडशीट है? नहीं। वेब ब्राउजर है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के नवीनतम ब्राउजर का नाम क्या है जो विंडोज 10 पीसी और स्मार्टफोन में शामिल किया गया है? अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट नवीनतम ब्राउजर का यहाँ पर नाम पूछा है, जो अभी बताएं आप लोग को, माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, IE10 तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का ही टाइप। ठीक है, ये पूछ दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, खाली स्थान को संगणक का हृदय कहा जाता है। तो संगणक मतलब कंप्यूटर का जो है हार्ट ऑफ द कंप्यूटर किसको कहते हैं? ठीक है, तो किसको कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर को। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर से संबंधित कौन सा उपकरण वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मदद करता है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सक्षम है? तो कौन है? वेब कैम। ये पिछले बार भी क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट होता है या फिर उसी से रिलेटेड होता है, समझ रहे हैं? प्रीवियस क्वेश्चन करने से ये सब फायदा है। चलिए, 2 MB
पिछले ही वीडियो में आपको बताए थे कि बीट्स है, बाइट्स है, एमबी है, जीबी है, इस सब के बच रिलेशनशिप जो है ना, टेराबाइट का क्वेश्चन आया था। 2 टेराबाइट में कितना जीबी होता है? ठीक है, गीगाबाइट। यहाँ 2 MB पूछा, 2048 KB होता है। देखिए 1024 KB में जो है ना 1 MB होगा। इसको दुगना कर दे 2048 तो कितना हो जाएगा? 2 MB। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से नवीनतम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? तो उस टाइम लॉलीपॉप था। ठीक है, और लॉलीपॉप जो है ये मेरे ख्याल से 2015-16 की बात होगा। ठीक है, लॉलीपॉप के बाद फिर एम आया था, मार्स मेलो आया था, उसके बाद जो है ओरियो आया 2017 में, फिर पाई आया 2018 में। ठीक है, उसके बाद 2019 से जो है इसका वर्जन जो है एंड्रॉयड 10 हो गया, एंड्रॉयड 11 हो गया, एंड्रॉयड 12, 13, 14, अभी 15 चल रहा है। 2024 में क्या चल रहा है? एंड्रॉयड 15 चल रहा है। ठीक है, 2024 में। चलिए नेक्स्ट। देखिए, संपूर्ण डेटा के दस्तावेज को एक बार में चयन करने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल ए से जो है, ये देखिए दूसरी बार ये क्वेश्चन पूछा, रिपीट है। कंट्रोल ए से पूरा डेटा को जो है हम एक ही पेज का जो है क्या कर सकते हैं? सिलेक्ट कर सकते हैं। ये रहा कुछ कंप्यूटर का सवाल जो 2015 का हम लोग डिस्कस किए क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको जो है आपके तैयारी को जो है साथ करने में, ब्रशअप करने में आपको जो हेल्प करेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।